अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो है वो पढ़ लें। सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसी फाइनल सम होती है जो आपको बोरिंग पीरियड के एंड पे आप पे करते हैं, जिसको आप कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। और जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली वो डिफरेंस होता है आपने जो प्रिंसिपल बैंक से बोरो किया था और कोई 2, 3, 4 साल बाद जो आपकी अमाउंट बढ़ के हो गई, ज़्यादा हो गई है, उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपका जो है वो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो जो भी हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, उसको हम जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। नॉर्मली जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है वो 1 साल का रेट होता है। तो जो बैंक का रेट है वो कोई 1 साल पे भी डिपेंड कर सकता है, वो सेमी एनुअली 6 माह का भी हो सकता है, वो क्वार्टरली वो 3 मंथ्स पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अवेल कर रही हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट ली है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होगा। आप अगर देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इस वक्त आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है जो आपकी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसकी मिलेगी कि आप एक प्रिंसिपल अमाउंट बोरो कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है आप एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 5 ईयर्स के लिए फिक्स है इंटरेस्ट रेट, देन 5 ईयर्स के लिए भी अगेन फिक्स किया गया हुआ है। बट नेक्स्ट क्योंकि ये लोन 20 ईयर्स पे ओवरऑल जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, तो क्या है कि अगले जो 10 साल है 11 से लेके 20 साल तक वहाँ पे फिर मार्केट रेट के मुताबिक जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता चला जाएगा और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि विच गिव्स है, ये जो कंपाउंडेड एनुअली आप इसको कट कर सकते हैं, विच गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑब्टेन्ड बाय द नॉमिनल रेट कंपाउंड अ नंबर ऑफ टाइम्स ईच ईयर। कि आप एक ही इंटरेस्ट रेट को नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है आप उसको कैलकुलेट करते जाएं। चलें, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है वो 5% इंटरेस्ट रेट है एंड देन वी हैव 7% इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप इसमें कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ लुक ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को अगर आप देखें तो हमारे पास है जी S = P 1 + I और N। ऑलराइट, ये एक्यूमुलेटेड फैक्टर आपका कहलाएगा जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट और आपका जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। देन वी हैव कंपाउंड अमाउंट। एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपाउंड अमाउंट को, जिसमें आप देखेंगे आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट रेट और आपकी टाइम ड्यूरेशन, ये 3 चीज़ें मिलकर आपकी कंपाउंड अमाउंट कहलाएंगी। P रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल अमाउंट, I रिप्रेजेंट डेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, वो एनुअली भी हो सकता है, वो सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली, जो भी होगा वो आपको मेंशन ज़रूर होगा। देन वी हैव टाइम पीरियड्स। देखिए, अगर आपको उन्होंने एनुअली इंटरेस्ट रेट दिया है तो फिर अगर 5 साल के लिए दिया है तो आप 5 साल कंसीडर करेंगे। बट अगर आपको सेमी एनुअली रेट कहा गया है, लेट सपोज कि 5% था, तो फिर सेमी एनुअली में वो हाफ हो जाएगा। लाइक सेमी एनुअली हमारे पास ये है कि इंटरेस्ट रेट को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने भी आपके नंबर होंगे पीरियड्स के, लाइक आपका इंटरेस्ट रेट था, मैंने कहा आपसे भी कि आपके पास है जी 5% है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है और हम कह रहे हैं कि सेमी एनुअली है तो 5 / 2 करेंगे तो हमारे पास 2.5 इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास है जी 4 साल हैं, 4 ईयर्स हैं। तो अब देखें जी सेमी एनुअली कितने बनते हैं, 1 साल के अंदर जो है वो 2 होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके कितने पीरियड बन गए, 8 पीरियड बन गए। तो एक क्वेश्चन के अंदर जो है ये इस तरह से सॉल्व होगा। हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि उन्होंने कहा है कि मिस्टर मोहसिन है, उन्होंने इन्वेस्टेड किए हुए हैं जी 25,000 और 6% उनका कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हाट वुड अमाउंट वी विल रिसीव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, और 4 साल की उन्होंने एक्सपायरी दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी सेमी एनुअली की बात की ही नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सोल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमारा फार्मूला आ गया कि S = P 1 + I और N, नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि।
तो हमने देखा था कि उन्होंने बात की थी कि मिस्टर मोहसिन ने इन्वेस्ट किए हैं 25,000, यानी कि उनकी एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 25,000 की, और उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6%। रिमेंबर, हम परसेंटेज को कभी भी डायरेक्टली 6% के हिसाब से नहीं लिखेंगे, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके फिर हम लिखेंगे। और नंबर ऑफ़ ईयर्स बता दिए जी उन्होंने आपको 4। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 6 1.06 हो गया 4, तो हमारे पास ये 1.2625 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट जो है वो निकल आई है जी उनकी 31562, यानी कि 4 साल बाद मिस्टर मोहसिन पे करेंगे 31,562 रुपये, जिसमें उनका 6% इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इंक्लूड है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन जो है वो सिंपल वाला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा।